वीडियो है एंड सभी फैंस जानना चाहते हैं अभिषेक और खानदादी के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं। देखते हैं कि क्या है। वैसे तो मुझे बनानी नहीं थी ये वीडियो, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। लेकिन ये शॉर्ट वीडियो रहेगा, सो डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैं ज़्यादा थक जाती हूँ एंड मुझे अभी और भी काम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि अभिषेक की क्या एनर्जी है खानदादी को लेके। पहले ना इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूँ। जजमेंट की एनर्जी आई है, बट मैं इसको शफल करूँ थोड़ा सा। चलिए अब बताइए, स्पिरिट मुझे बताएंगे अभिषेक की क्या एनर्जी है खानदादी के लिए। अभिषेक की क्या एनर्जी है खानदादी को लेकर। और बताएं स्पिरिट्स। प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। और बताएंगे क्या एनर्जी है खानदादी को लेकर अभिषेक की। कार्ड मैं अवॉइड कर रही थी, ये सारे कार्ड वही आए हैं जो मैं अवॉइड कर रही थी। ओह गॉड, सीरियसली ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, जजमेंट देना चाहता है जो बीच में रिलेशनशिप को वॉक अवे कर गया था रिलेशनशिप से, एंड रिलेशनशिप मतलब लाइक ये अवॉइड कर रहा था खानजादी को। तो ये म्यूचुअल गिव एंड टेक आएगा इस रिलेशनशिप में। कम्युनिकेशन की लाइंस खुलेंगी एंड यूनियन आ सकता है इन लोगों के बीच में। एंड क्या कहते हैं, सोचता बहुत है। मैनिफेस्ट क्या कर रहा है ये, क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। दो कार्ड और स्पिरिट, दो कार्ड और बताएं। ये मैनिफेस्ट कर रहा है मैरिज, ये मैनिफेस्ट कर रहा है फैमिली, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आगे बढ़ना, अपनी पावर में आना है। मैनिफेस्ट कर रहा है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कवर करना। हाँ, और ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है एंड उसकी उसकी विश फुलफिलमेंट है। देखते हैं और कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ wands एंड 8 ऑफ swords। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ wands एंड 8 ऑफ swords with 2 more cards। बड़े से किसी चीज़ का बर्डन है। बर्डन हो सकता है अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ का। एंड बर्डन हो सकता है इसको जैसे मतलब लाइक
पास्ट की कुछ चीज़ों का बर्डन हो सकता है इसको, पास्ट में जो उसकी लाइफ में साइकिल रही है उसका बर्डन है, एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ का बर्डन है, अपने काम को लेकर इसे बर्डन फील होता है, इसलिए ये हैंगमैन सिचुएशन में है. प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन एंड द लाइक क्वीन ऑफ swords. Please clarify hangman and the queen of swords. देखो क्या है कि ये ही इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड एंड क्रॉस रोड पर है प्यार को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर जगल कर रहा है, इसलिए क्या है ये कोई एक्शन लेने से कतरा रहा है. बट अगर तुम अंदर से देखो तो अंदर इसको लगता है खानदादी इज़ मैरिज मटीरियल, खानदादी के साथ ये फैमिली स्टार्ट भी करना चाहता है एंड अपनी पावर में आना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है. बट इसके फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, इस वजह से जो है ये आगे नहीं बढ़ रहा. एंड दूसरा ना, पास्ट की चीज़ें, कुछ चीज़ें इसको जो है रोकती है, पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट की चीज़ों को लेकर ये जगल कर रहा है. इसको लगता है कि अगर मैं मतलब लाइक अगर मैं रिलेशनशिप में आ गया दोबारा से एंड दोबारा से मेरे साथ वही स्टोरी रिपीट हुई तो मैं जो है उभर नहीं पाऊंगा रिलेशनशिप से, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, बिकॉज आई एम लाइक वेरी लाइक सॉफ्ट हार्टेड, इसलिए क्या है ये कतराता है. एंड बस ऐसा नहीं है दैट ही हेट्स खानदादी, लव है, प्यार है यहाँ पर. 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, बट स्टिल ही इज जगलिंग because he's on crossroad, he's on crossroad because he felt left out in cold because of the previous relationship. This is why he's in a hangman situation. This is why he's not taking any action towards her. And दूसरा रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, वो मुस्लिम है, माइट बी आयशा भी मुस्लिम है ना शायद, वो जो थोड़ी हेल्दी सी लड़की थी मुनावर के साथ थी जिसने मुनावर को डिफेम किया, मेरे ख्याल से वो भी मुस्लिम ही है ना. लेकिन ये लोग तो इतना माइंड नहीं करते. हो सकता है कि कास्ट का इशू हो, फैमिली लाइक्स. देखो हम तो बिकॉज वी आर फ्रॉम लाइक मॉडर्न जनरेशन, वी आर फ्रॉम एक्स जनरेशन, सो माइट बी हम लोग इतना जब सोचते नहीं हैं और हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कास्ट वास्ट को लेके. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुस्लिम्स हैं एंड उनके साथ खाना पीना और उठना बैठना सब है. लेकिन क्या है कि पेरेंट्स की सोच वैसी ही है, तो हो सकता है इसके पेरेंट्स ना चाहते हों कि खानजादी से शादी हो. रिलीजियस फैक्टर्स भी मुझे लगता है इसको रोकते हैं, बट ज़्यादातर के इसको पास्ट के ट्रॉमास और पास्ट की जो इसके साथ हुआ है पास्ट में, वो चीज़ों के फियर और साथ में जो है इसका करियर का बर्डन, वो जो है उसकी वजह से ये आगे जाके अभी वो नहीं कर रहा, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा. बट येस, जिस दिन ये इस्टेब्लिश हो जाएगा इसको लगेगा हाँ मुझे लगा, और खानदादी जब फ्री हुई तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ के उसको कमिटमेंट देगा. बट फिलहाल के लिए इसकी एनर्जी जो है डुअल माइंडसेट में है, जगलिंग कर रहा है. देखो ये जगल कर रहा है ना, डुअल माइंडसेट में है, अभी श्योर नहीं है शादी को लेकर उसके साथ, बट वो प्यार करती है, वो शादी करना चाहती है. प्लीज़ टेल मी खानदादी की क्या एनर्जी है. फ़ोन पर तो डेफिनेटली बात हुई होगी, अगर इनकी मुलाकात नहीं हुई ईद पर तो. अट्रैक्शन मुझे तो स्ट्रांग है, प्यार है, लस्ट है. लॉजिकल होके सोच रही है उस बारे में. प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट खानदादी और अभिषेक. खानदादी की क्या फीलिंग्स हैं. हर्षित प्रणाली की रीडिंग नहीं कर रही मैं अब, क्योंकि क्या है कि मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है. लेकिन उसने अपने गार्ड्स अप किए मैं, लेकिन वो अंदर से क्या चाहती है, अमेंडेंस चाहती है इस रिलेशनशिप में. गार्ड्स क्यों अप किए मैं, बिकॉज ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो वो भी थोड़ा जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करना नहीं चाहती उसके पीछे बार बार जा के. तुमने कभी देखा है कि जब वो उससे मिलती है तो कितना ज़्यादा उसके फेस, कितना स्माइल, कितना खिलखिला उठती है वो जब भी उससे मिलती है, और कितनी ज़्यादा मतलब लाइक ऐसे लगता है अंदर से ही कितनी खुश है. बट बाकी किसी को देखकर इतना ज़्यादा नहीं मैंने देखा कि वो उतनी ज़्यादा चीयरफुल फील कर रही है वो. जब हम किसी को लाइक करते हैं उससे मिलने के बाद हमारी खुशी कुछ अलग ही लेवल की होती है. देखो ये वर्कआउट करना चाहती है रिलेशनशिप, लेकिन उसका बिहेवियर की वजह से इसको जो है
इसका दिल टूटा हुआ है। ये उसकी क्वीन बनना चाहती है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट वो तो कुछ कहता ही नहीं, तो इसलिए। और देखो ये कार्ड भी रिवर्स में ही आया है। और बताएं खानदादी की फीलिंग्स अभिषेक को लेकर। ये देखो तुम्हारे सामने निकाला है अभी, मैरिज चाहती है वो उसके साथ। अब बता दो। फ्रेंड्स डोंट्स कुछ नहीं होता है यार, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। बट वो क्या कर सकती है, वो मजबूर है। जब वो आगे से एक्शन ही नहीं ले रहा तो थोड़ा ना पैरों में गिर के कहेगी कि शादी कर मुझसे। प्रियंका और अंकित का क्या था, म्यूचुअल था। खानदादी की तरफ से ज़्यादा झुकाव है अभिषेक को लेकर। म्यूचुअल एनर्जीज क्या है खानदादी और अभिषेक की। न्यू बिगिनिंग आने वाली है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो अभी हमने वहाँ देख लिया। एंड साइलेंट मोड पर हैं अभी एक दूसरे के साथ। जजमेंट देना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होने का वेट कर रहे हैं, एंड लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड वो चाहती है मेरा एम्परर बने ये। लवर्स का कार्ड आया, वाह सेम कार्ड आ रहे बार बार सबके लिए। सोलमेट समझते हैं दूसरे को अपना। कीपर से देखते हैं, कीपर से क्या मैसेजेस हैं। अभिषेक क्या सोचता है खानदादी के लिए। ऑक्यूपेशन, अपने काम में ऑक्यूपाइड है वो भी फिलहाल। ऑफिशियल पर्सन बनाना चाहता है उसको अपनी लाइफ का। और क्या सोचता है अभिषेक खानदादी के बारे में। उसको अपनी लेडी लक लगती है वो, बट अभी पॉवर्टी माइंडसेट में है। मैच्योर वुमेन वांट्स टू ग्रो ओल्ड, लेकिन अभी पॉवर्टी माइंडसेट में है वो। ठीक है, पॉवर्टी माइंडसेट में है, पास्ट ट्रॉमास को लेके। इनर चाइल्ड वुंडेड है, ठीक है, लेकिन वो फैमिली चाहता है इसके साथ, एंड चिल्ड्रंस भी चाहता है। लेकिन पता है क्या होता है, हम सोचते तो हैं यार ये पर्सन मैरिज मटीरियल है, इससे शादी हो जाए तो ठीक रहेगा, एंड ये शादी के लायक है। लेकिन फिर हमें क्या लगता है, जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं नहीं यार ये सब दोबारा ना हो जाए। अगर ये दोबारा हो गया तो मैं तो इतना इमोशनल हूँ, या मैं तो इतनी इमोशनल हूँ कि निकलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इट्स बेटर कि पीछे ही हट जाओ। तो ये सिचुएशन चल रही है अभिषेक की और खानदादी की। देखते हैं खानदादी की क्या फीलिंग्स है अभिषेक को लेकर। जस्टिस चाहती है, प्रिविलेज लेडी समझती है खुद को, सोचती रहती है। सेम वही कार्ड्स आए हैं जो चून के कार्ड आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, मेन फीमेल बनना, ये सारी लड़कियां यही कर रही हैं आजकल। सबके यही कार्ड्स आते हैं। मैं तो रोज़ का ही काम है, कम्युनिटी में शामिल करना चाहती है उसको अपनी। मैं तो लव गुरु बन गई हूँ सबकी। पुरानी चीज़ों को एंड करके न्यू बिगनिंग। देखते हैं कि इनके मिलने के चांसेस कब तक हैं। अभिषेक और खानदादी के मिलने के चांसेस कब तक हैं। इनडिसीजन इज कॉजिंग डिले।
डिसाइड नहीं कर पा रहे यार वो। मैंने क्या कहा तुम्हें, इट्स अ रॉन्ग टाइम। देखो, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताया, इट्स अ रॉन्ग टाइम। कंफर्म हो गया अब? और बताएं स्पिरिट्स, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक, नेक्स्ट समर, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हो जाएगा, या समर के अंदर, जो समर आने वाली है उसके अंदर की बात है, मिलने के चांसेस हैं इनके। ठीक है, अगर ये मिले तो मुझे बताना भाई, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरी रीडिंग ट्रू होती है। मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे तो रीडिंग करके आधी बातें याद भूल जाती हैं, इतना थकी हुई फील करती हूँ मैं। अब देखो, मैं पहले नहाई, फिर मैंने मेकअप किया, क्योंकि नहाना पड़ता है हमें, हमारी एनर्जीज क्लियर होनी चाहिए। फिर मैंने मेकअप किया, फिर मैंने रीडिंग कर दी थी प्रियंकित की 45 मिनट की वीडियो। उसके बाद फिर मुझे लगा हो ये तो ये वीडियो तो गायब हो गई कहीं से। फिर दोबारा मैंने बनाई उसकी 24 मिनट की वीडियो। अब फिर मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना मैं, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, मैं बैठे बैठे यहाँ उबासियाँ लेती रहती हूँ। कॉस्मिक मैसेजेस देखते हैं इनके, या डार्क फैंटेसीज देखें? ये डार्क फैंटेसीज देखते हैं, डार्क कन्फेशन, नॉट फैंटेसीज। डार्क कन्फेशन देखते हैं इनकी क्या है। 3 कार्ड, 3 कार्ड वाला करते हैं। 3 कार्ड में बताएं। अभिषेक के डार्क कन्फेशंस क्या है? I'm seeing someone but I'm not ready for you to know about this. अच्छा, अभी चेक करती हूँ थर्ड पार्टी, क्योंकि अभिषेक के मामले में कुछ कह नहीं सकते। I can't listen to your voice. It affects my soul. I can't listen to your voice. It affects my soul. I have things going on in my life that require my full attention. मैंने कहा ना अपने करियर पे फोकस्ड है, अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया है। हो गया कंफर्म? चलो 3 कार्ड हो गए इसके। अब देखते हैं दूसरे 3 कार्ड से। 3 कार्ड्स बताएं खानजादी के लिए। 3 कार्ड्स। I knew I was losing you, but I didn't do anything to fight for you. ये खानजादी की एनर्जी अभिषेक को लेकर। I feel cold, detached from this connection. I can't feel emotions right now. I can understand, because he's not showing any emotions. This is why you're not feeling any emotions, Kanzadi. I feel abandoned by you, but it's triggering my childhood traumas. It is triggering my childhood traumas. देखते हैं कि एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स आपके क्या मैसेजेस हैं खानजादी और अभिषेक के लिए? अच्छा है ना कि वो फॉल्स कमिटमेंट नहीं कर रहा खानजादी से। खानजादी के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट्स? डिसेप्शन, समवेयर इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। मैंने कहा ना फॉल्स मास्क पहनती है वो, अपनी फीलिंग्स हाइड करती है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यू एंड फैमिली बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है कि फैमिली में कोई इशू चल रहा हो, या किसी और चीज़ को लेके डिस्टर्ब हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, कोई और भी हो सकता है, क्लोज नेट फैमिली नहीं तो मामी चाची रिश्तेदारों में भी कोई हो सकता है। मेक योर एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है इसको, एंड फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अभिषेक के साथ। अब देखते हैं कि अभिषेक के लिए क्या मैसेजेस हैं। वर्थ वेटिंग फॉर engagement, getting to know each other and true love। ये ट्रू लव हो सकती है इसकी लाइफ का। थोड़ा सा ना अभिषेक को थोड़ा सा मेच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए खानजादी को लेकर, उसे थोड़ा टाइम दे यार, एंड
देखो करण भी तो उसको ले मिलता है, टाइम देता है। एंड प्रियंका को देखो, अंकित कितना इफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा केयर, कंसर्न और प्यार शो करेगा तो ठीक रहेगा दोनों के लिए। और अगर नहीं है तो दोनों को सेपरेशन में आ जाना चाहिए। ऐसे ही रहा तो ये जल्दी सेपरेट हो जाएंगे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चला सकते हैं रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर ऐसा चलेगा तो फिर एक पर्सन जो है वो जो जो एफर्ट लगा रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेशंस है, वो हर्ट होता है। चलिए ठीक है, बाय।